श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, फागुन माह का महीना हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार साल का अंतिम महीना होता है। इसके बाद आने वाले चैत्र महीने से हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फागुन अमावस्या मनाते हैं, जो कि आज 27 फरवरी 2025 को है। और फागुन अमावस्या महाशिवरात्रि के पर्व के बाद आती है। हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है। यह अमावस्या सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी होती है। जीवन में सुख शांति के लिए फागुन अमावस्या का व्रत भी रखते हैं कई भक्तगण। इस दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं, दान करते हैं। जरूरतमंदों को दान जरूर देना चाहिए। अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाने वाली होती है, इसलिए इस दिन पितरों की शांति के लिए, पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए हमें कुछ दान तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। साल भर में 12 अमावस्या आती है। यदि निरंतरता में प्रत्येक अमावस्या हम पितरों के हेतु श्रद्धा भाव से पितृ तर्पण करते हैं तो हमारे पितृ दोष होते वह दूर होते हैं और शरद कर्म के लिए शुभ मानी जाती है। ये फागुन मास की अमावस्या होती है, बहुत ही शुभकारी होती है। तो मैं अब आज आपको फागुन अमावस्या व्रत की पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। माना जाता है कि जो व्यक्ति फागुन अमावस्या के दिन व्रत रखता है उसे व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। जीवन में कोई भी समस्या नहीं आती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन पितरों का पूजन करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। और प्रदोष काल के समय, शाम के समय पितरों के निमित्त एक दीपक लगाना चाहिए लंबी बाती का, दक्षिणी मुखी होकर। और साथ में हो सके तो पिंडे में भी एक दीपक लगाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन गंगा में डुबकी लगाना या गंगा थोड़ा सा जल डालकर स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब फागुन अमावस्या की व्रत कथा। एक दिन ब्राह्मण परिवार था। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। वर्ष बीतते गए, पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती आयु के साथ ही उसमें स्त्री के गुणों का विकास होने लगा था। वह अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आते हैं। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन प्रसन्न हुआ और उन्हें कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन वह भी बताया कि उसकी हथेली में विधवा होना अर्थात दुआग लिखा। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर विचार करके कहा कि अपने ध्यान के आधार पर कहा कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन रहती है। एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कार से संपन्न तथा पतिपरायण और निष्ठावान है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे, उसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा देती है तो इस कन्या का विधवता जो है वह मिट जाता है। साधु ने यह भी कहा कि वह महिला कहीं जाती आती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबन के घर चली जाती है। फिर प्रतिदिन वह धोबन के घर की सफाई करती है, अन्य सारे कार्य करती है, घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछते, तुम सवेरे नहा धोकर उठकर सारे काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता है। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप भी प्रातःकाल उठकर सारे काम खुद ही कर लेती होगी, ख़त्म कर लेती हूँ। मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने के लिए बैठ जाती हैं, जो सवेरे ही घर का सारा काम करने चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या प्रातःकाल उठकर आती है, सारे काम करके बाद में चली जाती हैं। जब वह जाने लगी तो एक दिन सोना धोबन पूछने लगती है, उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, यह कौन है और इस प्रकार छुपकर और उसके घर में काम करती है छुपकर। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात बताई। सोना धोबन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, इसलिए वह इस बात के लिए अडिग रही। सोना धोबन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, इसलिए अपनी बहू से अपने लौटने तक घर पर रहने का कहा है। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के विवाह के समय लगाया तो उसके पति की मृत्यु हो जाती है। थोड़े समय बाद उसे इस बात का पता चला कि वह घर से निर्जल ही चली आती है। सोचकर रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलता है, उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करती है। और इस तरह वह भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद, जल ग्रहण करने के बाद, इस दिन अमावस्या थी, ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह इसे ईंट के टुकड़े 108
भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा लगाकर वहीं पर रख देती है। उसके बाद जल ग्रहण करती है। ऐसा करते उसका पति वापस जीवित हो जाता है। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। मैं एक अन्य कथा सुनाने जा रही हूँ। फागुन अमावस्या की कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव और अन्य देवताओं पर नाराज हो गए थे। उसके बाद उन्होंने इंद्रदेव और दूसरे देवताओं को श्राप दिया कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से सभी देवता कमजोर हो जाते हैं। इसका फायदा उठाकर आक्रमण कर देते हैं। देवताओं के असक्त होने से युद्ध जीत गए असुरों से हारने के कारण सभी देवता मदद के लिए इधर उधर भटकते हैं। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं। उस समय श्री हरि विष्णु ने सभी देवताओं की बात सुनी और दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी। सभी देवताओं ने समुद्र मंथन करने के लिए असुरों से बात की और उन्होंने इसके लिए राजी किया। आखिरकार असुर मान गए थे। देवताओं के साथ संधि कर ली थी। इसके बाद जब समुद्र से अमृत निकला तब इंद्र का पुत्र जयंत अमृत का कलश अपने हाथों में लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद सभी दैत्य जयंत का पीछा करने लगे। दैत्यों ने जयंत से अमृत का कलश छीन लिया और इससे फिर युद्ध शुरू हो गया। 12 दिनों तक युद्ध चला। अमृत का कलश पाने के लिए देवता और असुर घमासान युद्ध करने लगते हैं। इस भीषण युद्ध के दौरान कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर जाती हैं और हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में गिर गई। इस समय चंद्रमा, सूर्य और गुरु शनि ने अमृत कलश की असुरों से रक्षा की थी। उधर जब यह कलह बढ़ने लगता है तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। असुरों का ध्यान भटकाते हुए देवताओं को छल से अमृत पान करा दिया। तब से ही अमावस्या की तिथि पर इन जगहों पर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब मैं शिव महापुराण के अंतर्गत अमावस्या तिथि पर किए जाने वाले बहुत ही सरल से उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय आप अमावस्या के दिन जरूर कीजिएगा। अपने पितरों के निमित्त कीजिएगा। प्रदोष काल में किया जाने वाला बहुत ही साधारण सा, सरल सा, सिंपल सा उपाय। आपको क्या करना है, जिससे कि आपके आसपास कोई भी जलाशय है, तालाब, कुआं, बावड़ी, नदी है, तो आप वहाँ जाकर एक लंबी बाती का दीपक अपने पितरों के निमित्त लगा सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी जैसे कि कुआं, बावड़ी नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे या जैसे कि बड़ के वृक्ष के नीचे अपने पितरों के निमित्त एक लंबी बाती का घी का दीप लगाइए। अवश्य लगाइए। प्रदोष काल के समय आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि जो भी हमारे घर में कलह कलेश चलता है, जैसे कि धन की वृद्धि नहीं होती है, जैसे कि 1000 लोग कमाते हैं फिर भी हमें घर में कोई भी मुनाफा नहीं होता है, तो यह पितृदोष के कारण होता है। तो आपको अमावस्या के दिन शाम के समय एक लंबी बाती का दक्षिणामुखी होकर दीपक लगाना है। पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद वे 16 दिनों तक भोजन करने के बाद अमावस्या के दिन पितर शाम के समय प्रदोष काल के समय शंकर भगवान का नाम जाप करते हुए नदी, तालाब, बावड़ी या कोई भी जैसे कि पीपल का वृक्ष है वहाँ पर जल का आचमन करने के बाद अपने लोग चले जाते हैं और अपने पूर्वजों को इस तरह से जब वे देखते हैं कि उनके निमित्त हम दीपक लगाते हैं तो वह हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस तरह से आपको प्रदोष काल के समय अमावस्या की तिथि के दिन आपको एक दीपक लगाना है। आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी, आपके घर में रोग दूर होगा, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अब अमावस्या के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। दूसरा उपाय है कि आपको एक पात्र अर्थात एक लोटा जल लेना है। उसके अंदर पीला चंदन डाल लीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च डाल लीजिए पीस कर, और उसमें 7 बेलपत्र डाल लीजिए और साथ में 7 वृक्ष के पत्ते, कोई भी हो आप कोई भी वृक्ष के पत्ते डाल लीजिए। पूरे घर में घुमाकर साथ में जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रोग है उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर आप वह जल स्पर्श कराने के बाद देवादिदेव महादेव भोले बाबा के शिवलिंग पर वह एक लोटा जल ऐसा कैसा अर्पित कर दीजिए। बेलपत्र भी उस लोटे में रह जाता है तो निकाल कर अर्पित कर दीजिए। उसकी डंडी का मुख जलाधारी की ओर कर दीजिए। 7 वृक्ष के पत्ते हैं वह भी अर्पित कर दीजिए और उनकी डंडी का मुख भी आपको जलाधारी की ओर करना। इस तरह से आप यह उपाय करेंगे तो जिस व्यक्ति को रोग है उसे आराम लगेगा और घर में किसी भी तरह की कोई भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी।